चलिए देख लेते हैं प्रश्नावली 3.5 का चौथा का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ही इतना बड़ा हो गया, पता चला जगह कम बची है। चलो तो ये देखते हैं अटता है कि नहीं। तो देखिए बोल क्या रहा है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। यानी कि हमको एक यहाँ पर एक समस्या देगा। देखिए लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपको पहले समझना पड़ेगा, तब जाके सोल्यूशन कीजिए। ठीक है, यदि आप लैंग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं और अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं तो उसका इक्वेशन निकालना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब उसका रूट जो एक्चुअली बोल क्या रहा है वो समझेंगे ही नहीं तो फिर इक्वेशन कैसे निकालिएगा। मान लीजिए गलत पढ़ते इक्वेशन निकाल लेते तो आंसर भी गलत आएगा, है ना। तो सच है कि न ही बनाए, है ना। क्यों? क्योंकि दिमाग झूठे का काला खपाए। तो देखिए यदि आप लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो बोर्ड एग्जाम में हमेशा हर एक एग्जाम में लैंग्वेज वाला क्वेश्चन 1 या 2 आता ही आता है, वो भी 1-2 नंबर का नहीं, पूरे 5 नंबर का। तो यदि आप चाहते हैं कि 5 नंबर आपके हाथ से न जाएं, ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान तरीका से हम बताएंगे आपको। तो देखिए बोला, और अनेक हल उनके हल यदि अस्तित्व है, यानी कि मान एग्जिस्ट करता है तब। ठीक है, यानी कैसे समझेंगे एग्जिस्ट करता है, तो बराबर नहीं होगा तो भी और सब बराबर होगा तो भी मान एग्जिस्ट करेगा। पहला दूसरा बराबर हो जाएगा, तीसरा बराबर नहीं होगा तो मान एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब n/a2 बराबर b/b2 बराबर नहीं होगा c/c2 तब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बोला किसी बीजगणितीय विधि से, अब यहाँ पर देखिए आप पढ़े हैं विलोपन, वज्र, प्रतिस्थापन, ग्राफ, आप किसी भी विधि से इस समीकरण को हल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको प्रतिस्थापन से करना है कि वज्र से। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। आपको जो विधि जो मेथड सबसे इजी लगता है उससे आप फ्रैक्शन कैलकुलेट कर दीजिए। तो देखिए देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक छात्रावास में, यानी कोई हॉस्टल है, उसका मासिक व्यय का 1 भाग नियत है, यानी कि उसका 1 भाग नियत है। नियत मतलब लिमिट है कि आप 15 दिन का इतना भोजन, इतना कुछ भी, ठीक है, इतना रुपया लगता है, सबका अलग अलग रहता है। तो तथा शेष इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना दिन भोजन एक्स्ट्रा करते हैं, है ना। तो देखिए बोला है क्या, एक विद्यार्थी ए ने, ठीक है, कितना दिन भोजन किया, 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया देता है। और एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है। कितना दिन? 26 दिन भोजन करता है और उसको पैसा देना पड़ता है कितना, 1180 रुपया, है ना। यानी कि कहने का मतलब जब ए एक स्टूडेंट है वो 20 दिन खाता है खाना तो उसको 1000 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, जबकि एक स्टूडेंट बी है जो 26 दिन खाना खाता है तो 1180 रुपया देना पड़ता है। तो उसका जो कॉस्ट है वो हमको फाइंड करना है। तो बोला नियत व्यय, यानी कि एक लिमिट तो होगा ना, एक तो लिमिटेशन तो होगा ना उसका, और प्रतिदिन एक्स्ट्रा हम जो भोजन किए हैं उसका व्यय बोला ज्ञात करने के लिए। तो देख लेते हैं, लिखेंगे दोस्तों, माना कि मासिक व्यय का नियत मूल्य क्या मान लेते हैं, x, और अतिरिक्त बोले या प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन का क्या मान लेंगे, y। अब लिखेंगे इसलिए प्रश्न से। तो प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, प्रश्न क्या बोल रहा है, जो ए स्टूडेंट है वो कितना दिन भोजन करता है, 20 दिन। कहाँ गया, 20 दिन। तो देखिए जो नियत होगा तो लगभग करेगा, और जो 20 दिन एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो 20 y, कहे कि प्रतिदिन का लिए है y, यानी कि जो एक्स्ट्रा खाना खाते हैं y। ठीक है, टोटल कितना रुपया देना पड़ता है, 1000 रुपया। इक्वेशन फर्स्ट। अब पुनः बोला है जो बी है वो 26 दिन भोजन करता है, कितना दिन, 26 दिन। तो x + 26y बराबर कितना हो गया, 1180 रुपया। ठीक है, 1180 रुपया। इक्वेशन क्या आ गया, सेकेंड। अब देखिए आप किसी विधि से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे आसान तरीका था विलोपन, तो हम चलेंगे विलोपन से। देखिए ये इसका गुणांक सेम है, चिन्ह भी सेम है, तो डिफरेंट चिन्ह करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड सेम। तो देखिए फर्स्ट क्या है, x + 20y बराबर
1000 और x प्लस 26y बराबर 1180। तो देखिए घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये कट गया और इधर कितना बचेगा 6y। बढ़ाएंगे 7 माइनस से तो माइनस लगा देंगे, इधर कितना बच जाएगा 180, काहे कि 1000 तो कट गया। बढ़ेंगे 7 माइनस से तो माइनस, माइनस माइनस कट गया 36 18। देखिए y का मान कितना आ गया 30। अब किसी एक में मान रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो देखिए y का मान रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट का है, ये है क्या है x प्लस 20y बराबर कितना है 1000 है। तो देखिए x बराबर, यहाँ पर याद देंगे, याद देते चलेंगे। x बराबर देखिए x प्लस 20 और y कितना है, y का मान है 30 बराबर कितना है 1000। अब देखिए इधर कितना है 1000 प्लस में जाएगा तो माइनस में, देखिए 3 दूना 600 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा 400। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों 400 रुपया, यानी कि नियत मूल्य 400 और प्रतिदिन 30 रुपया। यानी कि वह स्टूडेंट उस हॉस्टल में प्रतिदिन भोजन करता है तो कितना 30 रुपया देना पड़ता है, और एक जो नियत है वो 400 रुपया है। ठीक है, तो आई होप कि यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्नावली 3.5 का चौथा का दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए बोल क्या रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश में, देखिए पिछला वीडियो में बताए थे, याद कीजिए कि भिन्न वाला क्वेश्चन आया था, बताए थे अंश, अ से आकाश और अंश, तो यानी कि अंश कहाँ रहेगा ऊपर, यानी कि हम जो बट्टा लिखते हैं ना तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे अंश बोलेंगे। ठीक है, अंश में 1 घटा देंगे, यानी कि इसमें से ना 1 घटा देंगे ना तो 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हर में, हरा वाला कहाँ रहता है, हरा भरा कहाँ रहता है नीचे रहता है, धरती पर रहता है, तो यानी कि नीचे क्या रहेगा दोस्तों हर, इसमें क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे। ठीक है, कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ देंगे तो वह भिन्न हो जाता है, कितना हो जाता है 1/4। तो बहुत ही आसान तरीका से देख लेते हैं इसको। तो देखिए अंश और हर एक्चुअली क्या हमको नहीं मालूम है, तो लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश को क्या मान लिए x और हर को y। तो देखिए इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न होता है अंश बट्टे हर। भिन्न बराबर क्या होता है दोस्तों अंश बट्टे हर। अंश क्या है x और हर क्या है y, x y आ गया। अब देखिए अब लिखेंगे इसलिए प्रश्न से। तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला था 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है कब, भिन्न तो होता है x/y। देख लेते हैं, बोला उसके अंश से 1 घटा दे, अंश ऊपर वाले को इसमें से 1 घटा देना है। तो देखिए 3 एकम 3x हो जाएगा और -3 हो जाएगा बराबर y एकम y हो जाएगा। तो इसको सजा लेते हैं, 3x ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस में जाएगा तो प्लस में। इक्वेशन फर्स्ट पुनः देख लेते हैं। आई क्या बोला 1/4 हो जाता है, कितना हो जाता है 1/4 कब, जब हर में, हर मतलब नीचे, हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी कि नीचे में 8 जोड़ देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 4 एकम 4x हो जाएगा और इस सबको 1 से गुना करेंगे तो जो का त्यों रह जाएगा। तो देखिए
4x ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो देखिए कितना बचे 8। इक्वेशन क्या आ गया दोस्तों, सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट सेकेंड आ गया, फर्स्ट सेकेंड आ गया। अब यहाँ पर देखिए किसको कटाने में फायदा रहे, विलोपन से बनाते हैं, क्या वही विधि आसान है। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों का चिन्ह सेम है, मतलब वो भी इसका गुणांक भी सेम है, तो क्या करेंगे डिफर चिन्ह लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से। तो देखिए समीकरण फर्स्ट 3x माइनस वाई बराबर 3 और सेकेंड 4x माइनस वाई बराबर 8। तो देखिए चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए 4 में से 3 गया तो 1, बड़ा के साथ माइनस है तो माइनस, वाई तो कट गया। और 8 में से 3 गया तो 5, बड़ा के साथ माइनस है तो माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल आ गया, तो यानी कि x का मान कितना आ गया 5। अब किसी एक में मान रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट देख लेते क्या ये है 3x माइनस वाई बराबर 3। अब देखिए 3x का मान तो आ गया 5, तो हम क्या रखेंगे 5 माइनस वाई बराबर 3। तो देखिए 5 है 15 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3। ये प्लस माइनस में है, सॉरी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो देखिए 15 में से 3 गया तो कितना बचेगा 12, इधर भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो वाई का मान कितना आ गया 12। इससे पहले या इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर। तो देखिए अंश कितना आया है 5, हर कितना आया है 12, ये आपका आंसर हो गया। बस बात खत्म, बहुत ही आसान है, बहुत ही। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना आसान है ही तो चलिए प्रश्नावली 3.5 का चौथा का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका से देखेंगे, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान दीजिए। बोला है क्या, यस ने कोई स्टूडेंट से टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है। कैसे करता है भाई, नंबर कटा हुआ, नंबर आया, जरूर देख लेते हैं। बोला सही उत्तर पर 3 अंक मिले, यानी कि हम सही उत्तर देते हैं तो 3 नंबर मिलता है, और गलत उत्तर पर 1 नंबर कट जाता है, यानी कि गलत नंबर पर कितना कट जाएगा, 1 नंबर कट जाता है। तो कितना आया था 40 नंबर, ठीक है। लेकिन उसे सही उत्तर पर 2 अंक मिले होते हैं, सही उत्तर पर 4 अंक मिले होते हैं, यानी कि मान लीजिए हम उत्तर को सही बनाते हैं तो मिलता है 4 अंक, और गलत उत्तर कर देते हैं तो कट जाता 2 अंक, ठीक है। तो यश को 50 अंक अर्जित होता, कितना होता है 50, 80 मत समझिए 50, ठीक है। कितना होता है 50। तो दोस्तों बोल रहा है क्या, एक्चुअली उस टेस्ट में कितना पर्सन था जो इस तरह का सिचुएशन को फॉलो कर रहा है, देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो देखिए उसमें से जाहिर सी बात है जो भी प्रश्न आया होगा उसमें से हम गलत बनाए हैं कुछ और कुछ सही बनाए, यही तो, यानी कि सही और गलत। लेकिन कितना सही और कितना गलत है ये तो हमको नहीं मालूम है, दोनों जोड़ कर तब बताना पड़ेगा कुल प्रश्नों की संख्या। तो चलिए लिखेंगे माना कि सही प्रश्नों की संख्या। तो देखिए सही प्रश्न की संख्या नहीं मालूम है, क्या मान लेंगे x, गलत प्रश्नों की संख्या y। यहाँ पर देखिए प्रश्न गलत नहीं, जिसको हम हल किए हैं गलत वो है, ठीक है। आप लोग उल्टा मत समझिए। तो देखिए प्रश्न से, तो देखिए प्रश्न क्या बोला था, सही। देखिए सही एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए बोला है, लेकिन 1 अंक काट लेगा कब, जब गलत करेंगे
तब, ठीक है। तो काट लेगा तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर कितना मिल गया है, 40 नंबर। पुनः देख लेते हैं। अब देखिए 4 अंक मिले किस पर, सही पर, तो सही को x माने तो 4x हो जाएगा, और कट जाता 2 नंबर किस पर, गलत पर, तो गलत को माने y, तो कितना नंबर आता है, 50। तो इसमें 2 कॉमन है तो ले लेते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 50, ठीक है। तो देखिए 2 से 25, तो इसलिए क्या आ गया, 2x माइनस y बराबर 25, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसको क्या करना है, विलोपन से बनाना है, तो लिखेंगे विलोपन से, विलोपन विधि से। तो देखिए विलोपन, यहाँ पर देखिए किसको कटाने में फायदा है, तो देखिए ये इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, तो इसको कटाने में ज़्यादा बेटर रहेगा, क्या गुणा करने का लोचा ही खत्म हो गया। देखिए माइनस में, ये भी माइनस में, कोई ना दिक्कत नहीं, साइने बदल देंगे, लेकिन समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से घटाने पर साइन बदल जाता है। 3x माइनस वाई बराबर 40। अब देखिए 2x माइनस वाई बराबर 50 को तो काट दिए हैं 25। अब देखिए चेंज हो जाएगा, कट गया, देखिए x बचेगा, और इधर 40 में से 25 गया तो 15, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 15। किसी एक मान रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण फर्स्ट कहाँ है, ये है क्या, 3x माइनस वाई बराबर 40। तो देखिए 3x का मान 15 माइनस वाई 40, 15 दूना 30 आ गया, 15 दूना 15 तिया ना, 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर 40। अब देखिए माइनस वाई बराबर 40, इधर देखिए प्लस में तो जाए तो माइनस में, तो कितना बचेगा, -5, तो ये माइनस वाई, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वाई का मान 5। लेकिन हमसे पूछा क्या, कुल प्रश्नों की संख्या लिखेंगे, इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। तो x देखिए कितना आया, 15, y कितना आया, 5 बराबर 20। ये आपका आंसर। आई होप कि यह भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। यदि नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर मतलब हमें समझ में नहीं आया। हम आपको इसी क्वेश्चन को फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 3.5 का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। बहुत ही स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फंस जाता है, तो हम बहुत ही आसान तरीक़ा से, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से देखेंगे और आप लोग को समझाएंगे। और आई होप कि यदि आप ध्यान से देखते हैं तो एक बार में समझ जाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोल क्या रहा है, ये तो एक वो तो लेक्चर है, उसको छोड़िए, ये भी लेक्चर है, इसको देख लेते हैं। एक राजमार्ग पर, ठीक है, अब देखिए कोई राजमार्ग है जिस पर 2 स्थान है, एक ए है और एक बी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। कितना है, 100 किलोमीटर है। बोला एक कार है, ठीक है, देखिए देखिए बोला एक कार है, एक कार ए से, एक कार ए से और एक कार बी से, यानी कि एक कार कितना पर है, बी पर भी एक कार है। देखिए दोस्तों, एक कार ए पर है और एक कार बी पर है,
अब बोला है क्या, दोनों चलना प्रारंभ करता है, लेकिन कैसे चल रहा है वो देख लेते हैं। एक ही समय चलना प्रारंभ करता है, एक ही समय पर दोनों चलता है। यदि कारों की भिन्न भिन्न चाल है, यानी कि इसका हो सकता है कुछ और स्पीड और इसका कुछ और स्पीड, यानी कि दोनों का स्पीड क्या है, चेंज है। ठीक है, मान लीजिए 40 किलोमीटर के एवरेज में, तो 50 किलोमीटर, 60 मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट होगा, दोनों सेम नहीं होगा। तो देख लेते हैं आगे क्या बोला। तो बोल क्या रहा है, यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। अब देखिए जैसे ये वैसे ये भी चलता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो धीरे धीरे जाएगा और एक जो तेज जाएगा वो कहीं ना कहीं जाके दोनों मिल ही जाएगा। ठीक है, मान लीजिए दोनों एक ही स्पीड से चलता तब ना नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा 1 किलोमीटर आगे रहता। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, बोला कि एक का स्पीड कम हो सकता है, एक कम है, एक का ज़्यादा, क्योंकि डिफरेंट ऊपर में खुद ही बोल दिया। तो बोला है कि दोनों एक ही दिशा में, ठीक है, यानी कि जिधर ये डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वो भी जाता है, तो 5 घंटे के पश्चात मिलता है। ठीक है, कितना घंटा, 5 घंटा। देखिए सेम डायरेक्शन में 5 घंटा। अब यहाँ पर देखिए सेम डायरेक्शन का, यानी कि देखिए इसका स्पीड और इसका स्पीड दोनों तो अपना स्पीड से चल रहे हैं, तो देखिए 5 घंटा लगेगा, डिफरेंट है। ठीक है, विपरीत में, तो इसका स्पीड में से उसका स्पीड घटाना पड़ेगा और तब जाके डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर, वो कहीं ना कहीं जाके मिल ही जाएगा। जैसे मान लीजिए वो पॉइंट सी ही हो सकता है ना। अब आगे क्या बोला है, देखिए दोस्तों ये हिंदी के बहुत सारे बुक्स में आगे का कंडीशन नहीं दिया है, इंग्लिश वाला बुक में दिया है। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश वाला बुक से उठाएं। इसका अगला कंडीशन जो है वो हिंदी का बहुत सारा बुक्स में नहीं दिया है, तो आप घबराइए नहीं। ठीक है, आप किसी और हिंदी के बुक्स में देख सकते हैं जो ओरिजिनल हो, है ना। यहाँ तो आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और बोला है क्या, यदि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब देखिए जैसे ये इधर चलना है और ये इधर चलेगा, है ना, विपरीत दिशा में, तो 1 घंटे मिलते हैं। जाहिर सी बात है भाई, ये इधर से जाएगा उधर से जाएगा तो तुरंत मिल जाएगा, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो एक को दूसरा पीछा करेगा, कहीं ना कहीं जाकर पकड़ा जाएगा, है ना। लेकिन इसमें क्या है, एक उधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, तो फिक्स है कि कहीं ना कहीं आके मिल जाएगा। तो इसमें तो कम समय लगेगा, क्या कि वो भी आ रहा है हम भी जा रहे हैं तो कम लगेगा, और वो भी जा रहा है हम भी जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देख लेते बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही बेहतरीन तरीका से। तो देखिए माना कि ए से चलने वाले कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब सही है, हाँ ठीक है। अब देख लेते हैं, और एक स्थान B है, तो B से चलने वाले कार की चाल, तो क्या मान लेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे क्वेश्चन से, देखिए बोला है सेम डायरेक्शन में। एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि दूरी बराबर होता है समय गुने चाल। ठीक है, दूरी बराबर क्या आता है, समय गुने चाल। अब देखिए बोल क्या रहा है कि यदि वो डिफरेंट डायरेक्शन में चलता है, डिफरेंट डायरेक्शन में, पहले तो सेम डायरेक्शन वाला देख लेते। बोला सेम डायरेक्शन, तो देखिए जैसे ये कार जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये भी कार जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि देखिए इसका स्पीड जो होगा ये उसको टेकअप करेगा, यानी कि देखिए धीरे धीरे क्या घटेगा, तो यानी कि माइनस। तो देखिए इसका चाल किसका, पहला कंडीशन का, तो देखिए x माइनस वाई। तो देखिए ये तो हो गया चाल। देखिए क्या है, समय है, तो देखिए समय कितना लगता है, 5 घंटा लगता है। ठीक है, कितना लगता है, 5 घंटा लगता है। और डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 100 किलोमीटर है। तो देखिए 5 गुना में हो जाएगा तो भाग में, तो x माइनस वाई बराबर 20, यानी तो यहीं पर कर दीजिए 5 5 5 दूना 10, 20 5 100। तो इक्वेशन फर्स्ट।
पुनः देख लेते हैं। बोला क्या, ये तो एक ही चाल में, सॉरी एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, और बोला डिफरेंट डायरेक्शन में। तो देखिए एक कार इधर से आएगा और एक कार इधर से आएगा, तो डिफरेंट डायरेक्शन हो गया, ये इधर जा रहा है वो उधर आ रहा है, तो तुरंत पहुंच जाएगा, है ना। तो 1 घंटा लगता है। तो देखिए इसका डायरेक्शन तो क्या हुआ, देखिए 1 किलोमीटर, तो कुछ दूरी ये डिस्टेंस तय करेगा, कुछ दूरी ये करेगा, तो दोनों को क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो देखिए x + y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना घंटा लगा, 1 घंटा लगा, 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, कितना है 100। तो देखिए x + y कितना आ गया, x + y बराबर 100, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब कौन सा विधि से हल कर दें, विलोपन से आसान रहेगा, ठीक है। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, तो देखिए ये x - y बराबर 20 और x + y बराबर 100। तो देखिए y कैंसिल हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा, तो दूसरे 60, यानी कि x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए किसी एक मान रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में क्या चीज़ का, x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट का है यहाँ पर है, तो x - y बराबर 20, x - y बराबर 20 है, तो x का मान देखिए कितना है, 60 आया है, तो -y बराबर 20, तो देखिए -y बराबर, तो 20 ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो कितना आ जाएगा -40, और इधर -y, तो माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ गया, 40 किलोमीटर। यानी कि दोस्तों पहला कार का कितना हो गया, 60, और दूसरा का 40, यानी कि पहला कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार की चाल कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो चुका है। तो आई होप कि आप लोग को यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आ गया तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 3.5 का चौथा का 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्लास 10th का मैथ है, एनसीईआरटी है, तो देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए बोल क्या रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाती है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कम हो जाता है, कितना, 9 इकाई, यानी कि वर्ग इकाई, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में रहता है। तो देखिए बोला यदि उसकी है, उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, यानी कि उसका जो लंबाई है ना उसको 5 इकाई कम कर देंगे और 3 इकाई बढ़ा देंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई, ठीक है, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो वह क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाती है। तो आयत की बीमा ज्ञात कीजिए। तो हमको बीमा नहीं मालूम है, तो लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई x मान लिए, चौड़ाई क्या मानेंगे y, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। ये आप ध्यान में रख सकते हैं, लिखना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अब लिखेंगे इसलिए प्रश्न से देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है, यहाँ देखिए उसके क्षेत्रफल में, तो देखिए क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो देखिए लंबाई कितना है x है और चौड़ाई कितना है y, तो बराबर क्या आ जाएगा xy, ठीक है। अब देखिए बोला 9 क्षेत्रफल, तो xy में 9 इकाई कम हो जाती है, तो 9 घटा देंगे, कम जब यदि उसके लंबाई में, तो लंबाई को क्या माने दोस्तों, x माने, तो इसमें कितना 5 को कम कर देंगे, ठीक है, और चौड़ाई को क्या माने y, और चौड़ाई में क्या है, और 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, किस में, तो चौड़ाई में, यहाँ चौड़ाई छूट गया, चौड़ाई में, तो देखिए चौड़ाई में क्या करेंगे, 3 इकाई बढ़ा देंगे, ठीक है, 3 इकाई बढ़ा दिए।
तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x को y से गुना करेंगे तो xy हो जाएगा, और x को 3 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 एकम 5y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। इधर एक्स वाई माइनस 9, देखिए एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस मिल जाएगा तो माइनस कटिए जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3x माइनस 5y बराबर, देखिए इधर माइनस में है 9 और ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में 15। तो देखिए 15 में से 9 गया तो 6, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 5y बराबर 6, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब पुनः देख लेते हैं आगे क्या बोला कि यदि हम लंबाई में, लंबाई क्या है x है, इसमें 3 और चौड़ाई में 2, ठीक है, चौड़ाई में 2, चौड़ाई क्या है y, इसमें 2 बढ़ा दें तो वह क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है एक्स वाई होता है ना, कितना बढ़ जाता है 67 बढ़ जाता है। गुना कर लेते हैं। तो देखिए x को y से गुना करेंगे तो एक्स वाई, और x को 2 से गुना करेंगे तो 2x। अब देखिए प्लस 3 को y से गुना करेंगे तो 3y, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 एक्स वाई प्लस 67। देखिए x पे तो x कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो इसका काम में खत्म। 2x प्लस 3y बराबर, देखिए इधर 67 है, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो कितना बचेगा 61, ठीक है। क्या आ गया 2x प्लस 3y बराबर 61। अब इसको किसी एक विधि से हल कर लीजिए, है ना। तो लिखेंगे कौन सा विधि चले, विलोपन से चल देते हैं, विलोपन से। अब यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन सेकेंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है। देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखिए कुछ नहीं मिल रहा है, न इसमें मिल रहा है और न ही इसमें मिल रहा है। तो पहले बराबर करना होगा। तो देखो कैसे भी तो आप लोग सोचते हैं कि कौन एगो काम नहीं करे, ठीक है। देखिए इसको बराबर करिएगा तो चिन्ह भी बदलना पड़ेगा, इसको बराबर करिएगा तो चिन्ह का कोई झंझट नहीं। क्यों? क्योंकि ये माइनस में वो प्लस में, तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे हम इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो देखिए y का गुणांक कितना है 5, ये y का गुणांक कितना है 3, तो 3 को इससे गुना कर देंगे, 5 से इसको गुना कर देंगे, बस इक्वल हो गया। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुने, समीकरण फर्स्ट को कितना से गुना किए 3 से, ठीक है। क्या किए जोड़ने पर, तो जोड़ने के लिए ये काम किए थे, प्लस सेकेंड को कितना से गुना किए 5 से। आप शॉर्ट भाषा ऐसे भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, नंबर कटने का कोनो गुंजाइश नहीं। आप चाहे तो लॉन्ग भाषा भी यूज कर सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट को 3 से गुना कर, समीकरण सेकेंड को 5 से गुना कर जोड़ने पर, यानी कि आपको जैसा अच्छा लगे कोनो, लेकिन मीटर ही आना चाहिए, मीटर आना चाहिए। अब देखिए समीकरण फर्स्ट इसको 3 से गुना कर दें तो 3 तिया 9x हो जाएगा, माइनस 5 तिया 15y हो जाएगा, और ये 36 18 हो जाएगा। और सेकंड को क्या करना है 5 से गुना कर देना, 5 दूना 10x हो जाएगा, प्लस 5 तिया 15y हो जाएगा, और प्लस 5 एकम 5 और 6 5 30। देखिए जोड़ने पर तो चिन्ह बदलेगा, ये तो कट गया। अब देखिए 10 और 9 19x। अभी इसको जोड़ दीजिए, 8 2 10 13 के 3, हाथ में 1 1 और 1 2 और ये 3। अब देखिए 323 को कितना से भाग करना है 19 से भाग करना है, तो काट दीजिए, तो काट देंगे, कितना आ गया 17। अब किसी एक में मान रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में क्या किसका मान है x का मान है, x का मान रखने पर। तो देखिए समीकरण फर्स्ट का है, ये है, ये गुना किए वो मत लिखिए, न तो आएगा उससे भी, लेकिन कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, ठीक है। क्या है 3x माइनस 5y बराबर 6। अब यहाँ पर देखिए x का मान कितना है 17, तो हम यहाँ क्या करते हैं 17 लिख देते हैं। तो देखिए 17 तिया 51 हो जाएगा, माइनस 5y बराबर 6, और देखिए माइनस 5y बराबर 6, ये प्लस में तो जाएगा तो माइनस में, तो ये कितना बचेगा -45, ठीक है।
देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 9 5 45 हो गया, तो y का मान कितना आ गया 9। ये आपका आंसर। अब इसी चीज़ को क्या लिखना, यानी कि आयत का लंबाई कितना है x, ठीक है। तो आयत का लंबाई बराबर x कितना है 17 और चौड़ाई 9, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि किसी और स्टूडेंट के पास जाए तो प्लीज़ आप ज़रूर उससे साझा कीजिए। तो चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।